नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के दौरान एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे। महज 1.5 महीने में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समझने वाली चीज है, महज 1.5 महीने में। आज रविवार को भी सुबह एक हादसा हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 23 महीने का मासूम बच्चा भी था। समझने वाली चीज यह है कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। महज एक हफ्ते पहले एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और हाईवे पे जाके क्रैश हो जाता है। गनीमत यह रही, जिस समय वो हाईवे पे क्रैश होता है उस समय हाईवे खाली होता है और उसमें कोई तरीके का कोई ब्लास्ट नहीं होता, तो जितने यात्री उसमें सवार थे वो सुरक्षित बच जाते हैं। अब सवाल ये उठते हैं, क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट, क्या डीजीसीए की निगरानी नहीं है इन हेलीकॉप्टर कंपनीज पे? क्या वाकई में उत्तराखंड गवर्नमेंट के सामने जो कंपनियां हैं अपनी मनमानी कर रही हैं? उत्तराखंड गवर्नमेंट इन पे कुछ तरीके की बंदिश नहीं लगा पा रही, कोई रोक टोक नहीं है? क्यों? हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 1.5 महीने में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। क्या पायलट उतने प्रशिक्षित नहीं कि वो हिमालयन रेंज में मौसम के बदलने के हिसाब से हेलीकॉप्टर्स को उड़ा सके? या मुनाफेखोरी के चक्कर में यह हेली कंपनीज पायलटों से ज्यादा काम करा रही है, उन्हें सदमे से रेस्ट नहीं मिल पा रहा? क्या ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका मेंटेनेंस पूरा है, इनके एसओपीज पूरे हैं? क्या इनके मेंटेनेंस समय पे पूरा है? सवाल बहुत है। क्यों? क्योंकि हादसे बहुत हैं, एक के बाद एक हादसे। आपको बताते हैं पिछले 1.5 महीने में कब कब कौन से हादसे हुए। 8 मई को गंगोत्री यात्रा के दौरान जाते समय गंगनी गांव के पास एक हेलीकॉप्टर ऊंचाई खोकर क्रैश होता है और जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है, एक इंसान बच जाता है। उसमें भी 7 लोग सवार थे। जिसके बाद नई गाइडलाइंस बनाई जाती है। डीजीसीए तुरंत एक गाइडलाइन बनाता है कि अब, क्योंकि उस समय देखा जा रहा था कि एयर ट्रैफिक बहुत था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, चारधाम की यात्रा के दौरान एयर ट्रैफिक बहुत था। एक एक घंटे में 30-40 हवाई यात्राएं हो रही थी, जिन्हें घटाकर सीमित करके 9 कर दिया गया कि 9 यात्रियों की 9 यात्रा से ज्यादा 1 घंटे में नहीं की जा सकती। और उस दौरान यह भी क्लियर किया गया कि 3 या 4 से ज्यादा सवारी एक हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकती। लेकिन आज जो हादसा हुआ उसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई। तो सवाल फिर से उठता है कि क्या डीजीसीए की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हेली कंपनीज? जब 3 से 4 सवारी को ले जाने की अनुमति है तो 7 सवारी कैसे? क्या डीजीसीए प्रॉपर निगरानी नहीं कर रही? क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रॉपर निगरानी नहीं कर रही? जब 8 मई को हादसा हुआ तो उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कई सारी गाइडलाइन जारी कर दी, कई सारे कड़े निर्देश जारी कर दिए। लेकिन वो धराशायी देखने को, क्योंकि 8 मई के महज 4 दिन बाद 12 मई फिर से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। गनीमत ये रही कि उस हेलीकॉप्टर में किसी की जानमाल नहीं। फिर महज और 5 दिन बाद 17 मई को बद्रीनाथ से जाते समय एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। समझने वाली चीज है कि 8 मई, 12 मई, 17 मई, फिर उसके बाद 7 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उसमें भी गनीमत रही, कोई जानमान की हानि नहीं। 7 जून को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो उड़ान भरता ही है कि अपना आपा खो देता है और हाईवे पे जाके गिर जाता है। और रविवार यानी आज जो हादसा हुआ उसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था। समझने वाली चीज यह है कि आखिर उत्तराखंड में क्या 4 धाम यात्रा के दौरान जो लोग हेलीकॉप्टर की सेवा ले रहे हैं वो क्या पैसा देकर मौत खरीद रहे हैं? क्या हेली कंपनीज ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? क्योंकि उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम,
उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि जब सवाल पूछे गए कि आप चला लीजिए हेलीकॉप्टर, ऐसा हेलीकॉप्टर आप चला लीजिए जिसमें हादसा ना हो, जिसमें जान ना जाए। यानी सवाल पूछोगे तो खुद ले आओ, अपनी सवारी ले आओ। कहते हैं ना जब बचने का रास्ता नहीं हो तो फिर साथ में दूसरे पे आरोप डाल दो कि भाई तुम ही कर लो भाई। वही वाला हाल है भाई, सरकार आपकी है, विपक्ष तो सवाल पूछता है और विपक्ष सवाल पूछेगा, हम भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा, तभी आप कुछ करेंगे, क्योंकि करने की अथॉरिटी आपके पास है, सत्ता आपके पास है, ताकत आपके पास है, नियम कायदे का पालन कराने की जिम्मेदारी आपके पास है। अब समझने वाली चीज ये है कि उत्तराखंड में आखिर ये हो क्या रहा है। आर्यन कंपनी जिसका आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिलहाल उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। देखना यह होगा कि अब कौन दोषी पाया जाता है। पिछले 5 दुर्घटनाओं में 5 बार क्रैश होने पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो साफ है। कागजों में क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन एक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से कार्रवाई जमीनी हकीकत पर नहीं देखी। आज की दुर्घटना के बाद भी मुख्यमंत्री एक्टिव हुए और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। नतीजा क्या होगा, इसका निर्णय क्या होगा, इस पर क्या निकल के आएगा, ये देखना होगा। समझने वाली चीज ये है कि जब गाइडलाइंस क्लियर हैं कि 1 घंटे में 9 से ज्यादा यात्राएं नहीं हो सकती, एक हेलीकॉप्टर में 3 से 4 लोग से ज्यादा सवारी नहीं हो सकती, तो ये हेली कंपनी समय से पहले सवारियों को ज्यादा क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही, सरकार क्या कर रही है, कई सवाल है। और इन हादसों को कैसे रोका जाए, क्या ये जो हेलीकॉप्टर चलाने वाले पायलट है प्रशिक्षित नहीं, क्या ये हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस समय पर नहीं हो रही, क्या हेली कंपनीज मुनाफाखोरी के चक्कर में ओवरलोडिंग कर रही हैं, ये कई सवाल है। सवाल मैंने बार बार कहा कि सवाल बहुत है, जिम्मेदारी किसकी, ये कौन तय करेगा। डीजीसीए अब इसमें क्या गाइडलाइन जारी करता है, किस तरीके से इसमें सवाल के जवाब आते हैं, इस पर निगाह बनाकर रखेंगे। लेकिन आप लोगों से भी चलते चलते अनुरोध है कि आप भी यदि 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं और कोई ऐसा है जो चढ़कर नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं, तो खराब मौसम हो तो बिल्कुल ना जाए, खराब मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर की सेवा बिल्कुल नहीं लें, और जिस पायलट के साथ आप जाए उसके बारे में सारी जानकारी कर लें कि वो वेल प्रशिक्षित है या नहीं है, क्योंकि पैसा देकर हादसे का शिकार होना बहुत गलत है। इस तरीके की घटनाओं पर निगाह बनाए रखेंगे। इस सभी घटनाओं से उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उस पर भी निगाह बना कर रखेंगे, जिससे कि हम आप तक एक एक बात, एक एक अपडेट सत्यता के साथ पहुंचा सके, निडरता के साथ पहुंचा सके। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक सभी घटनाओं की जानकारी पहुंचाता रहूं। नमस्कार।